अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 2022 के बहाने पर हैं, इख्तिताम पर हैं। साल 2023 शुरू होगा और जैसा कि हम सब जानते हैं, नए साल के मौके पर हर तरह से जो है लोग अपने आप को एंजॉय करते हैं, जश्न मनाते हैं और बहुत तरह से सेलिब्रेशन को लेकर के जो है सब चीज़ें होती हैं, जो हम सब देखते हैं, चाहे शहर हो या गाँव, हर जगह कहीं न कहीं लोग उसे खुशी के तौर पर मनाते हैं। इस्लाम क्या कहता है और शरीयत में क्या नए साल के मौके को जश्न के तौर पर मनाना चाहिए? क्या नए साल के नए साल पर सेलिब्रेशन होना चाहिए या इस्लाम इसको लेकर के क्या कहता है? ये तमाम तर बारीकियाँ जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मौलाना मुज़म्मिल हक मदनी साहब के साथ। इस वक्त हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, समझना चाहेंगे उनसे कि शरीयत क्या कहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। नाज़रीन, जहाँ तक ये साल के इख्तिताम और शुरुआत का मसला है और जहाँ ये बात पूछी गई, जहाँ सेलिब्रेशन या मुबारकबादी का मसला है, तो इस सिलसिले में वजाहत ये हो कि हर कौम की अपनी अपनी तारीख़ है, वो अपनी हैसियत से साल की इब्तिदा और इंतहा मानते हैं। इस्लाम के लिए पहला महीना और साल की शुरुआत माह मुहर्रम, जो हुर्मत के महीनों में से एक महीना है। अल्लाह रब्बुल कुरान हकीम के अंदर फरमाता है, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। तो उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि महीनों की गिनती साल में 12 हैं, उनमें 4 महीने हुर्मत के हैं। सही बुखारी की हदीस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुन्ना सलासुम मुतवालियात, ये 3 पैदर पे हैं। रज आपके हो गया जुल्क़ादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। मुहर्रम का महीने से इस्लामी तारीख़ शुरू हुआ करती हैं, जिन से शुरू होने का मकसद ये है कि हुर्मत के महीने जिनके अंदर मुसलमानों को, मोमिनों को बतौर ख़ुसूस से कत्ल, गारतगिरी, जुल्म सितम, बदकारियों से अपने आप को बचने की कोशिश की और उसमें ये बावर कराया जाता है, लोगों को ये दर्स दिया जाता है, सबक दिया जाता है कि लोग हमेशा, चाहे वो खुशी के मौके हों या गम के मौके हों, अल्लाह के हुदूद से वो तजावुज़ ना करें। जहाँ तक आज हम 2023 मनाने का जो एक सिलसिला लोगों के अंदर चल पड़ा है, दर हकीकत आज पूरी दुनिया में अक्सर व बेशतर ममालिक में ये ईसाई कैलेंडर चूँकि हमारे पास है, जिसकी शुरुआत आपके 1 जनवरी से होती है, उसके अंत पीछे जो बातें हैं वो ये है कि वो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिसको यानी यीशु मसीह कहते हैं, उनको जन्म दीन के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में मुसलमानों को ये कहना है कि चूँकि इस सिलसिले में हमारे नज़रियाती और ईमानी गैरों से, इसलिए कि यानी हमारा कुरान, हमारे नबी जिन बातों को हमें सिखाता है, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी जिसके अंदर अल्लाह ने कहा कि कह दीजिए नबी कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो यानी समद है, बेनियाज है, ना उसने किसी को जाना है और ना उससे कोई पैदा हुए हों या वो पैदा किसी से हुए हों, और उससे कोई हमसर नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, ना उसके जो है ज़ात में, ना सिफ़ात में, ना अस्मा में, ना ही आमल में कोई शरीक है। आज जो हम सेलिब्रेशन दे रहे हैं या मुबारकबाद दे रहे हैं, दर हकीकत जिनको हम मुबारकबाद देते हैं इस मौके पर, गोए कि उसके अक़ीदे, उसके ख़याल और उसके जो तौर तरीके हैं, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं उनकी मुआफ़क़त कर रहे हैं, जो यकीनन गलत काम है, चूँकि ये शिरक है और शिरक जहाँ होती है वहाँ ईमान इंसान की नहीं रह सकता है। इसीलिए मुसलमानों को बिलखुसूस इन तमाम उमूर की तालीमात लेनी चाहिए और उन्हें इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। बिलखुसूस इस मौके पर जो
ہمارے نوجوان ہر طرح کی برائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، پکنک کا رواج ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو یعنی جشنیں ہوتے ہیں اس میں مرد و زن ایک ساتھ شریک ہو کر کے کتاب و سنت کے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اپنے ایمان کو پارا پارا کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ان کو متنبہ ہو جانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان یعنی اپنے اسلام اور اسلامی تہذیب سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر نام کے تو مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن روحانی حیثیت سے جو ان کا یعنی ایک اسلام کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے تھا، وہ ساری باتوں سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً میں تو یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارا اور غیروں کا ایک نظریاتی اور ایمانی رہا ہے، اس جنگ میں کہیں نہ کہیں ہم ہار چکے ہیں اور ہمارے مخالفین وہ جیت چکے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے مسلم بھائیوں کو یہ سواگت دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے نالج حاصل کریں، ایسا کام ہم سے نہ ہو جس سے ہمارا ایمان کا سودا کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبینا محمد وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔